नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी, आजमगढ़। हत्या के 24 साल पुराने मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास तथा 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। ये फैसला एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट के जज ओम प्रकाश वर्मा तृतीय ने बुधवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा रामनयन सिंह पुत्र राम बहोर सिंह निवासी उर्दिहा नई बस्ती कुलवा थाना रौनापार के भाई संतराज को कोटे की दुकान आवंटित हुई थी। इससे पहले ये कोटा अभय नारायण पटेल को आवंटित था। इस बात से गांव के अभय नारायण सिंह पुत्र दिलीप सिंह रंजिश रखते थे। इसे रंजिश की वजह से 22 अक्टूबर 1998 की शाम लगभग 7 बजे जब संतराज चांदपट्टी से घर आ रहा था, तभी रास्ते में अभय नारायण सिंह पुत्र दिलीप सिंह, लाल बिहारी सिंह तथा लाल बहादुर सिंह पुत्र गणकुदई सिंह, हरेंद्र पुत्र लालू ने संतराज को रोक लिया और संतराज को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद अभय नारायण पटेल का नाम निकालते हुए 3 आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दी। दौरान मुकदमा वादी रामनयन के बयान पर अदालत ने 2001 में अभय नारायण सिंह पटेल को बतौर आरोपी न्यायालय में तलब किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय के अधिवक्ता दीपक मिश्रा ने वादी मुकदमा समेत 5 गवाहों को न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी अभय नारायण सिंह पटेल, लाल बहादुर, लाल बिहारी तथा हरेंद्र को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आज दिनांक 14/9/2022 को न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट एवं एएसजे 3rd आजमगढ़ के न्यायालय से अपराध संख्या 195/98 धारा 302 आईपीसी थाना रौनापार में दर्ज था मुकदमा। इस मुकदमे में पूर्व विधायक अभय नारायण सिंह भी थे और इनके साथ 3 अतिरिक्त अभियुक्त थे। इन चारों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त को 20-20 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। इस मुकदमे के वादी मुकदमा राम नारायण सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था। ये मामला है वर्ष 1998 में एक हत्या हुई थी संतराज कुर्मी की, और उस हत्या में विधायक जी को भी नामजद कर दिया गया था उनके भाई द्वारा। बाद में जब पुलिस ने विवेचना किया तो विधायक जी को उस घटना में संलिप्त नहीं पाया। उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में नहीं प्रेषित हुआ। बाद में जब परीक्षण शुरू हुआ न्यायालय में, तो वादी के बयान के आधार पर पुनः विधायक जी को भी अदालत ने 319 सीआरपीसी के तहत आहूत किया और उसका परीक्षण चला। सारे गवाह वादी मुकदमा और मृतक का पुत्र, उन्होंने अपना साक्ष्य प्रस्तुत किया, जबकि मृतक का पुत्र पंचायतनामा का गवाह था। वो तथ्य का गवाह नहीं था, लेकिन आकर के उसने अदालत में पंचायतनामा की गवाह की तरह अपना बयान शुरू किया और वो चक्षुदर्शी साक्षी भी बन गया। और उसके बयान पे और जो मृतक का भाई वादी मुकदमा था, उसके बयान पे अदालत ने सभी लोगों को धारा 34 के अंतर्गत 302 और धारा 34 के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा। कितने लोगों को हुआ सर? 4 लोगों को। ये किस जगह की घटना थी? ये रौनापार थाने में पक्खोपुर एक स्थान है, वहाँ रात की घटना थी और उसी घटना में इन लोगों को नामजद किया गया था। तब विधायक जी ब्लॉक प्रमुख थे। मृतक का नाम क्या था? संतराज पटेल। अभय नारायण पटेल को हुई है, लाल बिहारी, लाल बहादुर और हरेंद्र, 4 लोग। उनको जेल भेज दिया गया? हाँ, जब गिल्टी होल्ड हो गए तो जेल भेज दिया गया। आजमगढ़ जिला कारागार में बंदियों को मोबाइल चुराने का वीडियो सामने आया है। जेल में हत्या के मामले में निरुद्ध बंदी गवाहों को धमकी दे रहे हैं। जेल में बैठकर मोबाइल से धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन एक बंदी राजीव सिंह को मेरठ जेल ट्रांसफर किया है। वहीं दूसरे अभियुक्त राणा प्रताप सिंह पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजीव सिंह खानपुर भगतपट्टी थाना बिलरियागंज का निवासी है। ये दोनों अभियुक्त जेल में मोबाइल चला रहे थे और हत्या के मामले में दोनों अभियुक्त जेल में बंद हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आजमगढ़ जेल प्रशासन एक बार कटघरे में है, क्योंकि शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी कुख्यात बदमाश जेल में धड़ल्ले से मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं और जेल प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं। जबकि जुलाई महीने में डीएमएसपी की संयुक्त छापेमारी के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने इस बाबत बताया कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें एक व्यक्ति फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वीडियो कहां का है। मामले में जांच के बाद अगर वीडियो मंडल कारागार से जुड़ा पाया जाएगा तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में 26 जुलाई को जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने संयुक्त रूप से छापेमारी की थी। इस छापेमारी में 12 मोबाइल फोन, एलईडी टीवी और 97 पुड़िया गांजा भी बरामद हुआ। इस मामले में जिला प्रशासन ने 8 अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया। जिला प्रशासन की रिपोर्ट पर इस मामले में डीजी जेल आनंद कुमार ने जेलर रविंद्र सरोज, डिप्टी जेलर श्रीधर यादव और 2 बंदी रक्षकों अजय वर्मा और आशुतोष सिंह को निलंबित कर दिया। इस मामले में बाद में जेल अधीक्षक को भी निलंबित कर दिया गया था। ये एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक व्यक्ति मोबाइल के साथ नज़र आ रहा है लेटा हुआ। इस वीडियो में ये स्पष्ट नहीं है कि वीडियो किस जनपद का है, किस जेल का है, कहाँ का है। इस वीडियो को जांच के लिए जेलर आजमगढ़ को भेजा जाएगा और इसके बाद अगर हमको जांच के उपरांत ये तहरीर हमको प्राप्त होती है तो हम लोग इस प्रकरण में मुकदमा लिखकर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र के सैनिक की अंतिम विदाई पर उमड़ा जन सैलाब। लगी भारत माता की जयकारे। सेना के जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। राजकीय सम्मान के साथ हुआ दोहरी घाट में अंतिम संस्कार। मालटारी निवासी सैनिक अभय राय की इलाज के दौरान हैदराबाद सैनिक हॉस्पिटल में मौत के उपरांत उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास स्थान मालटारी में मंगलवार की रात्रि 2 बजे पहुंचा। परिवार में कोहराम मच गया। वहीं बुधवार की सुबह स्थानीय व बाहरी सैकड़ों की संख्या में लोग जुट गए। सैनिक की अंतिम विदाई में लोगों ने फूल माला अर्पित कर भारत माता की जयकारे लगाए। बुधवार की सुबह 11 बजे सैनिक के पार्थिव शरीर पर सगड़ी नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा, क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल वर्मा व जियनपुर कोतवाली प्रभारी अवधेश कुमार अवस्थी ने पहुंचकर पुष्प अर्पित किया। इस दौरान सेना के आधा दर्जन जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके पश्चात सैनिक की अंतिम में यात्रा प्रारंभ हुई। जियनपुर लाट घाट होते हुए दोहरी घाट पहुंची। इस दौरान पूरे रास्ते में सैनिक के सम्मान में भारत माता की जयकारे के साथ अभय राय अमर रहे के नारे लगते रहे। विदित हो कि अभय राय सैनिक अपने 4 भाइयों में तीसरे नंबर पे थे। उनकी माता गायत्री देवी और पत्नी विनीता राय का रो रो कर बुरा हाल है। 13 वर्षीय पुत्र अभी और 8 वर्षीय पुत्री अस्मिता का रो रो कर बुरा हाल रहा। सैनिक की अंतिम विदाई में हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग जुट गए, जिसमें प्रमुख रूप से भाजपा नेता टिप्पू सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि पिंटू मिश्रा, मुकेश राय, राजेश राय, प्रभाकर राय, पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश यादव, रामाशीष यादव सहित लोग मौजूद रहे। काली टी शर्ट, नीली जीन्स और हवाई चप्पल में सुबह सवेरे पावर हाउस पहुंचे ये योगी सरकार के मंत्री हैं, जो अचानक ही यहां पहुंच गए और योजना की हकीकत से रूबरू हुए। आपको बता दें कि राज्य मंत्री ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने बुधवार को विद्युत समाधान सप्ताह के क्रम में आजमगढ़ के 33/11 केवी विद्युत केंद्र सिधारी पावर हाउस एवं पुराना पावर हाउस का स्थलीय निरीक्षण किया। डॉक्टर तोमर ने यहां पर उपस्थित विद्युत उपभोक्ताओं से वार्ता कर विद्युत आपूर्ति एवं बदले गए मीटर का फीडबैक लिया। उन्होंने विद्युत उपभोक्ताओं से कहा कि अब घर बैठकर टोल फ्री नंबर 1912 पर विद्युत से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत उपकेंद्रों पर अब बार बार आने की आवश्यकता नहीं है। विभाग के अधिकारी पूरी तत्परता से आपकी समस्या का समाधान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि अधिकारी समय से कार्यालय पहुंचकर उपभोक्ताओं की समस्या सुने तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। इसके बाद वो जब सर्किट हाउस पहुंचे तो उन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल रहा। राज्य मंत्री ने सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि विद्युत उपभोक्ताओं की परेशानियों का ध्यान रखा जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि जहां पर अच्छे उपभोक्ता है वहां के विद्युत सुविधाओं को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि 12 से 19 सितंबर 2022 तक चलने वाले समाधान सप्ताह शिविर में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ पहुंचाया जाए। डॉक्टर तोमर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग के राजस्व में वृद्धि करें तथा लाइन लॉस को कम से कम करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य कराया जाएगा। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिनके निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जिनके नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मैं विभाग के विभागीय मंत्री आदरणीय अरविंद शर्मा जी उनका धन्यवाद करते हुए अभी हम लोग 12 से 19 सितंबर तक समाधान दिवस सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि सुबह 8 बजे में सिंधारी हम लोगों का जो 33/11 kV का अपना उपकेंद्र है वहाँ पर मैं पहुँचा और मुझे खुशी हुई कि अपने विभाग के, अपने परिवार के वहाँ सभी जेई, SDO, एक्शन वहाँ पर उपस्थित थे और औचक निरीक्षण था, किसी को कोई सूचना नहीं थी। 8 बजे हम लोग इसी तरह से सुबह जैसी थी एकदम पहुँचे और वहाँ पर हमारे कुछ शिकायतकर्ता जो जिनकी कुछ समस्याएं थी वो भी वहाँ पर उपस्थित थे, उनसे बात की। वहाँ पर जो समस्याएं कल हम लोगों को मिली, कुछ परसों मिली, मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 85% हम लोगों ने उन्हें निस्तारित किया है उसी दिन। और ये एक अच्छा साइन है जब इतनी सजगता के साथ परिवार के लोग, हमारे विभाग के कर्मचारी, हमारे अधिकारी समय से पहुँचेंगे तो मुझे लगता है कि हम लोग उत्तर प्रदेश को जो माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश हैं, हम निर्बाध बिजली उपलब्ध करा पाएंगे। इसी तरह से हम लोग बड़ी तेज़ी के साथ अपना प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में सभी नागरिकों को निर्बाध बिजली मिले। सर, आपकी नई स्कीमें क्या उपभोक्ताओं को बिजली कैसे? देखिए, अभी हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से, चाहे वो बिजली चोरी की बात हो, चाहे कहीं हमारे जर्जर तारों की स्थिति हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी और रिवैम्प स्कीम में हम लोग कवर कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2017 के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बड़ी तेज़ी के साथ और आगे इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, मेरा सिर्फ इतना मानना है, जो सरकार की मंशा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की प्राथमिकता पे हमारा ऊर्जा विभाग है। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी हमेशा, इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा, चाहे वो विभागों की समीक्षा की बात हो, लगातार उनके सुझाव हम लोगों को मिलते रहते हैं। और हम लोग सिर्फ थर्मल ही नहीं, हम लोग सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य में हम लोग विंड एनर्जी में भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। ठीक है। ग्राउंड केबलिंग का काम किया गया था जो आज जर्जर स्थिति में, उसका कोई धरातल पर कोई वो दिखा नहीं, रिजल्ट नहीं दिखा, तो क्या इसको स्कैम मानते हुए आप लोग कोई कार्रवाई करेंगे या इसका कुछ विस्तार किया जाएगा? देखिए, मेरा मानना यह है कि किसी भी तैयारी के बिना हम लोग जब तक उसकी टेस्टिंग ना हो, और मुझे लगता है जो भी केबलिंग वाला अंडरग्राउंड का काम किया गया, कहीं ना कहीं उसमें टेक्नोलॉजी की कमी है, क्योंकि ना तो उसका मेंटेनेंस कर पा रहा है विभाग और हम लोग को अलग से उसकी व्यवस्था करनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि हम लोग इस बार जब हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले हम लोग अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, वो पूरी तैयारी के साथ उसका पहले परीक्षण करके उसके बाद अंडरग्राउंड केबलिंग पर हम लोग जाएंगे। आजमगढ़ जिले के फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से विधायक व पूर्व सांसद सपा नेता रमाकांत यादव ने अपनी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम पत्र जारी कर जेल में अपने साथ प्रताड़ना का आरोप लगाया। रमाकांत यादव का ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सपा के कई नेताओं ने भी इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया है। रमाकांत यादव ने जिक्र किया है कि आजमगढ़ में 24 वर्ष पूर्व एक मुकदमे में जारी NBW के तहत उनको निरुद्ध किया गया और उसके बाद उन पर फर्जी आरोप लगाकर कई मुकदमे और दर्ज कर जेल में रखा गया। रमाकांत यादव ने लिखा कि उन्हें शुगर, BP, हार्ट जैसी गंभीर बीमारी, ऐसी स्थिति में उन्हें साधारण बंदी की तरह रखा गया था, जबकि वो 4 बार के सांसद और 5वीं बार फूलपुर पवई विधानसभा से चुनकर विधायक हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें MP, MLA जैसी कोई सुविधा नहीं उपलब्ध कराई जा रही थी। प्रभारी जेलर विकास कटियार से उन्होंने 7 सितंबर 2022 को अपने विधानसभा के लेटर पैड पर लिखकर MP, MLA को जेल में मिलने वाली सुविधाओं को जानकारी मांगी, तो जेलर विकास कटियार ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि यहाँ किसी MP, MLA की पैड का कोई मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ CM और जेल प्रशासन का पैड चलता है। रही बात सुविधाओं की, तो आपको एक साधारण बंदी की तरह रखा जाएगा, जो लिखना पढ़ना हो पढ़ लीजिए, कुछ नहीं होने वाला, कहते हुए लेटर पैड को रमाकांत यादव के सामने फाड़कर कूड़ेदान में डाल दिया और अगले दिन 10 सितंबर को 7:45 पर अवगत कराया गया कि आपको मंडल कारागार आजमगढ़ से सेंट्रल जेल फतेहगढ़ स्थानांतरित किया जाता है और इसके बाद 8:30 बजे जेल प्रशासन की कबाड़ा गाड़ी से 500 किलोमीटर की लंबी यात्रा करवाकर सेंट्रल जेल फतेहगढ़ शाम को 6 बजे शिफ्ट कर दिया गया।
जहां उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। रमाकांत यादव ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन किया कि उक्त प्रकरण पर गंभीरता से विचार करते हुए सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें, जिससे दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो तथा उन्हें कोई जेलर या जेल प्रशासन उनके साथ किसी भी अन्य माननीय सदस्य लोकसभा या विधानसभा के साथ ऐसा कोई दुर्व्यवहार न कर सके। जाको राखे साइयां मार सके न कोई। जी हां, इस घटना के बाद सभी की जुबान पर यही बात थी। आपको बता दें कि शहर के लशीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में मंगलवार शाम 8 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती के पेट की आर पार हुई 2 सरिया संग उसे लेकर परिजन पहुंचे। अस्पताल के डॉक्टरों ने किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद उसकी जान बचाई। परिजनों ने बताया शाम को युवती छत पर थी, तभी उसे बंदरों ने दौड़ा लिया और हड़बड़ाहट में वो छत से गिर पड़ी। ऊंचाई से गिरने के बाद वो लोहे के भाले लगे बाउंड्री वॉल में फंस गई। अस्पताल के निदेशक विशाल जायसवाल ने बताया कि आसिफगंज निवासी युवती लगभग 22 फीट ऊंची छत से बाउंड्री वॉल के ऊपर गिरी, जिसमें कुछ नुकीला सरिया लगा हुआ था। 2 सरिया युवती के पेट और पीठ में बगल से आर पार हो गया। पहले तो घर वालों ने आधे घंटे की मशक्कत के बाद कटर से काटकर बाउंड्री वॉल में फंसी लड़की को अलग किया। बाकी की सरिया कपड़े की पेट में और पीठ में धंसा रहा, जिससे उसके जीवन को भारी खतरा था। वेदांता अस्पताल के न्यूरो स्पाइनल सर्जन डॉक्टर शिशिर जायसवाल, जनरल सर्जन डॉक्टर एस के गुप्ता, एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर वीरेंद्र एवं उनकी पूरी टीम ने घंटों के अथक प्रयास से ऑपरेट कर मरीज के पेट से तथा स्पाइनल एरिया से सरिया निकाल दिया। किसी तरह से उसकी जान बचाई गई। डॉक्टर ने बताया कि मरीज इस वक्त खतरे से बाहर है। घटना के पीछे बंदरों का आतंक रहा। गौरतलब है कि नगर में बंदरों का आतंक इस बीच तेजी से बढ़ा है। जंगल व बाग समाप्त होने के बाद बंदरों के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए। इसके चलते अब वो घरों, छतों आदि में अपना बसेरा बनाए हुए हैं। पूरे नगर में ही बड़ी संख्या में बंदर हैं। वो अक्सर रास्तों व गली मोहल्लों में पूरे लाव लश्कर के साथ निकलते हैं। उनकी लगातार तेजी से बढ़ती जनसंख्या भी चिंता का कारण बनी हुई है। अक्सर बड़े हादसे होते रहते हैं, लेकिन जिला व पालिका प्रशासन आंखें बंद किए हुए पड़ा हुआ है। पृथ्वी पर अत्याचार, अनाचार जब जब बढ़ता है तो भगवान स्वयं मानव का रूप धारण कर अवतरित होते हैं। धर्म की रक्षा और गरीबों की सेवा से बढ़कर कोई कार्य नहीं। ये बातें वृंदावन से पधारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज ने बिनानी गार्डन में आयोजित कथा के दौरान कही, जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन चल रहा है। 11 सितंबर से शुरू हुई ये कथा 14 सितंबर तक चलेगी। कथा के चौथे दिन कथावाचक डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज ने गुरु के महत्व व नारद होने का अर्थ विस्तार पूर्वक बताया। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों ने मंत्र बल से इंद्र को खींचा और जो स्वाहा करना चाहा कि ब्रह्मा जी प्रकट हो 1000 कान दे दो, ताकि निरंतर यज्ञ करते थे, पर पशुओं की बलि भी खूब चढ़ाते थे। नारद जी ने टोका और प्राचीन वही को पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का बोध कराया। जीवात्मा परमात्मा नित्य सखा है, अविनाशी सखा। जीव परमात्मा से बिछुड़कर में भ्रमित हो जाता है, तब परमात्मा स्वयं अभिज्ञात सखा है, वेश बदल के आते हैं, सदगुरु के रूप में पधारते हैं और जीव को आत्मबोध करा करके इस भवजाल से निकाल करके ले जाते हैं। इसलिए सदगुरु को मनुष्य नहीं मानना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म, सदगुरु साक्षात परमात्मा का ही स्वरूप होता है। गुरु दैवत आत्मा और हरि से हमें मिला दे, वही सच्चा सदगुरु है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। जो नर नारायण ऋषि से प्राप्त ज्ञान का दान करते हुए विचरण करते हैं, उनका नाम नारद अथवा नारद। बीच में है अर, अरम। संस्कृत में र और ल एक ही माने जाते हैं। रील वर्ण योन्यता सावर्ण्यम वाच्यम रलयो अभेदत्वा। तो अरम का मतलब माने अलम। अलम अल्पम, न अलम अनल्पम, तत् ददाति।
अल्पमस्तु माने बृहद वस्तु। साक्षात बृहद वस्तु क्या है? साक्षात ब्रह्म। उस व्यापक ब्रह्म का ही जो दान कर दे उसका नाम है दान। जिस पर कृपा करी उसी को परमात्मा का दान कर दिया। ऐसे नारद जी महाराज रात्रि होने से 12 घंटे अंधकार में बर्बाद होते हैं, इसलिए रात्रि होनी ही नहीं चाहिए, हमेशा प्रकाश हो। तो व्रत क्या लिया? बोले रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। ज्योतिर्मय रथ का निर्माण करके पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा लगाई, 7 दिन तक दिन ही बना रहा, रात नहीं बनी। ब्रह्मा जी घबराए गए, भागे भागे आए, बेटा गड़बड़ न करो, रात हमने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए, 24 घंटे रात रहेगी तो कैसे काम चलेगा भाई? रात्रि भी आवश्यक है। प्रकृति की हर वस्तु उपयोगी है, उपयोग करने का ढंग आना चाहिए। प्रियव्रत को बात समझ में आ गई, आग्रह त्याग दिया और प्रियव्रत के प्रताप से पृथ्वी में 7 द्वीपों की स्थापना हो गई। लाला जगन्नाथ प्रसाद मुकुंद लाल अग्रवाल चैरिटेबल द्वारा आयोजित कथा के बाबत गोपाल दास अग्रवाल ने बताया कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना के साथ इस यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया। जन कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत महाकथा पुराण डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए। इनकी कथा श्री वृंदानी गार्डन में सायं 3 से 7 बजे तक रोज होती है। यह कथा 11 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद श्री अग्रवाल धर्मशाला में यज्ञ हवन एवं प्रसाद व भंडारा होगा। पहली बात तो महात्मा, दूसरी बात सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए विश्व में शांति हो, हर मन में जो है प्रेम हो। जिसका भार कंधे पर उठाते हैं, मुख्य उद्देश्य यही है धर्म हमारा बढ़े और हम धर्म के प्रति प्रेम करें। पितृपक्ष चल रहा है। इस पितृपक्ष में पितृ जो है धरती पे आते हैं, जो प्यासे होते हैं उनको लोग तर्पण करते हैं। और इस पितृपक्ष का ऐसा महात्मा है कि इसमें अगर एक भी शब्द श्रीमद् भागवत का सुन लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक।
बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक